की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। चाइना अब लोगों को अपनी प्लानिंग्स के द्वारा एक तरह से टेरिफाई कर रहा है। पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन रहा है, लेकिन उसका जो एक टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो दरअसल बहुत एडवांस स्टेज में आ गया है। भारत ने कई उसके ऐप्स बैन किए थे, लेकिन वो सब एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी। इसके बावजूद चाइना के साथ इंडिया का व्यापार नंबर 1 पे था, $77 बिलियन का। अब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2049 तक, यानी कि और 30 इयर्स में कंट्री को, चाइना को एडवांस्ड सोशल कंट्री बनाने का टारगेट रखा है। इसका मकसद है कि दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी या डिफेंस, सबसे पावरफुल ट्रेड इकोनॉमी और सबसे पावरफुल कल्चरल पावर। एडवांस सोशल कंट्री का मतलब क्या है, इसको समझना जरूरी है। चाइना हासिल क्या करना चाहता है इससे, तो आपको बता दें, चीन अपने टारगेट एडवांस सोशलिस्ट कंट्री को पूरा करता है तो अमेरिका उसके सामने बहुत छोटा हो जाएगा। चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री होगा। टेक्नोलॉजी से लेके इकोनॉमी तक और कल्चर से लेके बाकी सारे मुकामों तक चाइना टॉप पर होगा। अब दूसरे की ज़मीन पर कब्जा भी करता है, कर्जे के जाल में देशों को फंसा चुका है। तो 3 ऐसी प्लानिंग है जिससे दुनिया को या तो डर लगेगा या फिर हो सकता है कि वो उसका सामना ना कर पाए। पहली, मेड इन चाइना। दूसरी, स्पेस में उनका मोनोपोली या स्पेस में उनका भी एक किस्म से एक बड़ा रुआब, बड़े काम। और थर्ड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना का मतलब क्या है? मेड इन चाइना का मतलब है हर 10 में से 7 प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज होते हैं आज की तारीख में वो मेड इन चाइना के हैं। मेड इन चाइना टारगेट को चाइना ने 2015 में लॉन्च किया था, 6 साल पहले, और 2025 तक इसको पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसका मकसद है कि चाइना विल बिकम द सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, और दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी की सप्लाईज हैं 2025 तक, 2025 तक, उसकी 70% सप्लाईज को मोनोपोलाइज करना चाहता है चाइना। अब इसमें आपके रेयर अर्थ भी हैं और हैवी मशीनरीज भी हैं, सब कुछ है। तो 70% दुनिया की सारी सप्लाई का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो चाइना उसका सप्लाई करेगा। चीन के पास सबसे ज़्यादा पेटेंट हैं और होंगे, और जितना जिसके पास पेटेंट होगा उतनी ही उसकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रांग होंगी। 2019 में चाइना ने करीब करीब 60,000 पेटेंट्स फाइल किए थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अंतरिक्ष में सुपर पावर। अंतरिक्ष में वैसे तो अमेरिका सबसे आगे है, रशिया से भी आगे है, और वहाँ तक चाइना के लिए पहुँचना अगले 30 साल में भी मुश्किल होगा, क्योंकि आज अमेरिका जिस मुकाम पर खड़ा है, बल्कि 1969 में जब अपोलोस के अंदर पहला जब आपका अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर गए थे, जो आज से 50 साल पहले था, वो शायद चाइना अभी तक उसके नज़दीक भी नहीं पहुँचा है, वक्त लगेगा उसको। चाइना ने एक दूसरा 5 टन का एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर दिया है, बहुत हैवी है, 5 टन का है, और उस पर $10 बिलियन खर्च किए हैं। और दरअसल चाइनीज़ जो है GPS सिस्टम बाइडू जो है उस पर कई बार जासूसी के आरोप भी लगा चुके हैं, और उसका जो इस्तेमाल है जो दूसरे देश हैं उनकी जासूसी करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि 2049 तक 70 कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा दारोमदार जो है चाइना करेगा और उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा ट्रेड के द्वारा। और चीन दुनिया के व्यापार पर एकाधिकार यानी कि मोनोपोली साबित करना चाहता है, और 2050 तक 70% तक मार्केट, और 2030 तक अगले 10 सालों में दुनिया का 40% ट्रेड चाइना के अंडर में होगा। ये फिगर्स किसी को भी डरा सकते हैं, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान को भी और अमेरिका को भी। ये फिगर्स बहुत ड्रेडेड हैं, इतने आसान नहीं है, और चाइना कर सकता है, उसने पास्ट में करके दिखाया है।
शुक्रिया आपका।